श्री कृष्ण और छिपे हुए सत्य की कथा। द्वारिका में एक दिन श्री कृष्ण अपनी सभा में बैठे थे। चारों तरफ नटखट मुस्कान के साथ सबकी समस्याओं का समाधान करते हुए उन्होंने अचानक गंभीर मुद्रा अपना ली। एक क्षण के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। तभी एक साधारण से किसान जिसका नाम वत्स था कृष्ण के पास आया। वत्स ने हाथ जोड़कर कहा, हे कान्हा, मेरी एक समस्या है। मेरे खेत सूख गए हैं, मवेशी मर रहे हैं और परिवार भूखा है। मैंने पूरी मेहनत की फिर भी कुछ नहीं बचा। कृपया कर बताएं मैं क्या करूं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, वत्स, यदि तुम्हें अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए तो तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा। यह यात्रा कठिन है लेकिन अंत में तुम्हें अपने सवालों का उत्तर मिलेगा। क्या तुम तैयार हो? वत्स ने तुरंत हामी भर दी। कृष्ण ने उसे एक विशेष शंख दिया और कहा, यह शंख तुम्हारे मार्ग का संकेत देगा। जहाँ इसे बजाने पर ध्वनि सबसे तेज होगी वहाँ तुम्हारा उत्तर छिपा होगा। लेकिन याद रखना, तुम्हें अपने मार्ग पर ही परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस से करना होगा। यात्रा की शुरुआत। वत्स ने शंख लेकर अपनी यात्रा शुरू की। वह घने जंगल से होकर गुजरा जहाँ जंगली जानवरों का डर था। एक रात जब वत्स थककर एक वृक्ष के नीचे सो रहा था, एक सांप धीरे धीरे उसकी ओर रेंगने लगा। वत्स ने डरते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी श्री कृष्ण के दिए गए शब्द याद आए, धैर्य और साहस रखो। उसने धीरे धीरे सांप की ओर देखा और बिना घबराए उसे हटाने का प्रयास किया। सांप बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। वत्स ने समझा कि डर को शांत मन से संभाला जाए तो हर समस्या का हल हो सकती है। पहाड़ की चुनौती। आगे बढ़ते हुए वत्स एक विशाल पहाड़ के सामने पहुंचा। उसे शंख बजाने पर एक हल्की ध्वनि सुनाई दी। कृष्ण के वचनों को याद करते हुए उसने तय किया कि पहाड़ पार करना होगा। चढ़ाई करते वक्त कई बार उसके हाथ फिसले, पैर जख्मी हुए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब वह पहाड़ के शिखर पर पहुंचा तो वहां एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने पूछा, वत्स, तुम इतनी कठिनाई झेलकर यहाँ क्यों आए हो? वत्स ने अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। साधु मुस्कुराए और बोले, उत्तर यहाँ नहीं है, लेकिन यह चढ़ाई तुम्हें सिखाने के लिए थी कि कभी हार मत मानो। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कठिनाई सहना ही पड़ता है। शंख का रहस्य। वत्स आगे बढ़ा और आखिरकार एक छोटे गांव में पहुंचा। वहां शंख बजाने पर ध्वनि अत्यधिक तेज हो गई। उसे महसूस हुआ कि उत्तर यहीं छिपा है। गांव में एक झील थी जिसके किनारे एक गुफा थी। गुफा के द्वार पर लिखा था, यहाँ केवल वे ही प्रवेश कर सकते हैं जिनका हृदय सच्चा और स्वार्थहीन हो। वत्स ने गुफा में प्रवेश किया। भीतर एक बड़ा दीपक जल रहा था और वहाँ एक शिलालेख था। शिलालेख पर लिखा था, तुमने इस यात्रा में धैर्य, साहस और लगन सीखी। यही जीवन के सबसे बड़े सत्य हैं। जब तुम अपने डर पर विजय पाते हो, कठिनाई में भी आगे बढ़ते हो और सच्चाई के मार्ग पर चलते हो तो सफलता तुम्हारा कदम चूमती है। वत्स को अपनी सारी समस्याओं का समाधान समझ आ गया। उसने महसूस किया कि जीवन में चुनौतियां हमें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आती है। कृष्ण का आशीर्वाद। वत्स जब द्वारिका लौटकर श्री कृष्ण के पास पहुंचा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारी यात्रा में छिपा था। समस्याएं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें ताकतवर बनाने के लिए होती हैं। यदि तुम धैर्य, साहस और सच्चाई से जियो तो हर कठिनाई का समाधान स्वयं मिल जाएगा। वत्स ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और नई ऊर्जा और विश्वास के साथ अपने जीवन को फिर से शुरू किया। हर चुनौती अपने साथ एक शिक्षा लेकर आती है। यदि हम धैर्य और साहस से उनका सामना करें तो जीवन के हर कठिन मोड़ पर समाधान अवश्य मिलेगा। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।